आपकी तरफ से नून के ही बाकी लोगों के बहुत, तो वो प्रोग्राम में ज्यादा उम्मीदवार चाहेंगे ना ताजिद का। नाज़रीन, मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। इस वक्त बात की जा रही है, खुदा का वास्ता है माइक पर नून लीग के सपोर्टर बोले, खुदा का वास्ता है नून लीग की कार्रवाइयां बोलिए, खुदा का वास्ता है माइक पर मोटरवे पीली टैक्सी कर्जा स्कीम पर बात कीजिए, खुदा का वास्ता है 35 साल नून लीग के इख्तियार की जो भी काविशें हैं उस पर बात कीजिए। ये तमाम बातें करती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई हैं इस वक्त गरीदा फारूकी, और गरीदा फारूकी के हवाले से हम बात करते चलें कि नून लीग के सपोर्टर्स को हल्का NA 122 के अंदर लाहौर में लोगों को समझाते हुए पाई गई। नाज़रीन, ये कैसे ना पाई जाएं, इससे बेशतर रावलपिंडी में भी इनको देखा गया, जहां NA 130 नवाज शरीफ बामुकाबला यास्मीन राशिद है, वहां पर भी ये यही हरकतें करती हुई पाई गई। यानी अब कैफियत ये है कि अब लोगों की सपोर्ट, लोगों की कोशिशें, पेड कोशिशें, भरपूर कोशिशें, और इस अंदाज में कोशिशें कि इंटरव्यू देने के लिए इनको कोई नहीं मिल रहा। कुजात सूरत हाल ये थी कि गुज़श्ता दिन यही खातून फरमा रही थी, सिवाय सोशल मीडिया के इमरान खान की कोई भी कबूलियत 24 करोड़ आवाम में नहीं। अब सूरत हाल ये है कि लोगों को खुदा का वास्ता देकर नून लीग के लिए, तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, नून लीग के हक में कुछ न कुछ बात करवाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, ये मीडिया टैक्टिक्स हुआ करते हैं, और इन टैक्टिक्स के हवाले चाहे जियो न्यूज़ हो या दीगर तमाम बड़े इदारे हों, आप देखिए उनको पेड इस वक्त सर्विसेज दी जाती हैं, उस हवाले से खबरें दी जाती हैं। जैसे कल सुबह जावेद चौधरी साहब ने खबर ब्रेक की कि इमरान खान साहब रोते हुए, बिलबिलाते हुए पाए गए। अब ये मकसद क्या होता है इन बातों का? इन बातों का बुनियादी मकसद यही हुआ करता है कि अवाम उन्नास की दुखती रग पर हाथ रखा जाए और उनके इस वक्त इमोशंस के साथ प्ले किया जाए और देखा जाए। बहरहाल अफसोस का मकाम है, सच सच है, मगर इन्होंने जो एजेंडा दिखाया उसमें इन्होंने लाहौर में नून लीग को फातेह करार दिया। मगर 2 दिन पहले का जो सर्वे है, वाज़ेह तौर पर 14 सीटों में से शायद 1 सीट नून लीग जीती हुई दिखाई दे रही है, अगर शफाफ इलेक्शन हुए और इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। सच बोलना ही हो तो जनाब, आप इस वक्त इंडिया की तरफ से जो अजय बिसारिया हैं, एंगर मैनेजमेंट, उनकी एक किताब पढ़ी है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर वो बता रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब जिस वक्त DGISI थे उस वक्त उनकी क्या काविशें सी। बात तो पुराने पसे मंजर में है, किस तरीके से ये लोग हिंदुस्तान की मदद मांगा करते थे और उनको खबरें दिया करते थे। नाज़रीन, जनाब जनरल हमीद गुल साहब एक बार एक इंटरव्यू उन्होंने फरमाया, पाकिस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कभी भी पाकिस्तान के जनरल्स की मर्जी से नहीं आता, अमेरिका की मर्जी से आता है। अब वाज़ेह ये बात दिखाई देती है, अब अमेरिका और बरतानिया और इसराइल की मर्जी के बाद लगता है कि खित्ते के अंदर हिंदुस्तान की मर्जी भी चलेगी। लाजमी बात है, उनकी मर्जी थी तो ये तमाम कोशिशें हुई और यहाँ तक पहुंचे। कुजाब बाजवा साहब 12 अरब रुपए कमा कर चले गए, कश्मीर का सौदा करके। यहाँ इस वक्त नवाज शरीफ को लाया गया, इमरान खान को पाबंदे सलासल किया गया, तो यकीनन ये उन्हीं कोशिशों और काविशों का ही तो नतीजा है जो कुछ हो रहा है। अगर ये किताब वाले मुंदरजात गलत हैं तो करना ये चाहिए कंपनी को इस हवाले से इस सिफारतकार को इस वक्त यहां से निकाल देना चाहिए, मगर ऐसा कंपनी कभी भी नहीं करेगी। साथ साथ आपको बताते चलें, जिस वक्त अदल मर जाया करता है तो जनाजा हमेशा कौमों का उठ जाया करता है। कैदी नंबर 943 बैरक नंबर 4E, अगर इस सूरत हाल को देखें तो मजीद काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर मज़हका खेज सूरत हाल उस वक्त बन गई जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी से उन्होंने सवाल किया कि जनाब 300 यूनिट मुफ्त बिजली आप दे ही नहीं सकते। इस बात पर बिलावल जरदारी साहब मुस्कुराए और कहा, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी तो नहीं, गोया आवाम को झूठे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। एक और सवाल उन्होंने किया, क्या आप इमरान खान से मिलना पसंद करेंगे? जवाब दिया बिलावल जरदारी ने कि इमरान खान चोरों से मिलना ही नहीं चाहता, बच्चे मन के सच्चे, आखिरकार सच अब जबान से निकल ही आया करता है, उसकी शक्ल कुछ ही हो। मगर इसके साथ साथ एक और झूठ भी आपको बताते चलें, स्विट्जरलैंड में 5 दिन का ट्रिप, बमा बिजनेस वीजाज, बमा रेजिडेंशियल, बमा फूड XYZ, मरियम नवाज साहबा वीडियो रानी तशरीफ ले गई हैं। बकौल उनके 53,700 रुपए का उनका टोटल बजट आया है। यानी कौम की आंखों में धूल झोंकने की एक बार फिर भरपूर कोशिश है। झूठ, बकवास, दरोग गोई और इसके सिवा इनको आता ही क्या है, यही इनकी हकीकत है। अब आपको बताते चलें, हकीकत तो यह है कि इमरान खान ये जंग जैसे भी हो ये जीत चुका है और जीतेगा ही सही, मगर जेल के बाहर ये सब लोग हैं
कंपनी और इनके गुमाश्ते जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। मगर आलम यह है कि जो जेल और कैद के अंदर बैठा हुआ शख्स है वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आज़ादी का शख्स के साथ है। अब GHQ के हमले के ऊपर नया केस भी गिरफ्तारी इमरान खान साहब पर डाल दी गई है। तोशा खान अल कादर ट्रस्ट की जमानतें मुस्तरद कर दी गई हैं। फर्द जुर्म उन पर जो आयद की गई है उनके वकला को बाहर निकाल कर जनाब जज मोहम्मद बशीर साहब ने लिखी और आने वाले एक दिन बाद 20 से ज्यादा गवाह पेश कर दिए जाएंगे अल कादर और तोशा खाना में इमरान खान के खिलाफ। क्या सूरत हाल थी, कभी नवाज शरीफ इस वक्त पाबंद सलात साल था उसके खिलाफ केसेस थे और अब यहां पर यह कैफियत हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त अदलिया हो, काजी और कजाक का फर्क यूं भी मिट चुका है और इस वक्त सूरत हाल ये है काजी फायज साहब पतलून उतार कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिल्कुल नंग हो चुका है और उसकी तमाम तर बदबू पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैल रही है, जिसको सारी दुनिया महसूस कर रही है। हम ये बात पहले भी करते आए हैं कि ये आइन का चोर शख्स है। आपको इस बात के साथ बताते चलें, सूरत हाल ये है बल्ले के हवाले से, निशान के हवाले से 3 रुकनी बेंच जस्टिस अली मजहर मुसर्रत हिलाली पे बना दिया गया है। मगर क्या कहने, दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है। नून लीग के लिए फिर काजी फायज ईसा के मुंतजर है और अब पेशावर हाई कोर्ट से आखिरी उम्मीदें इस वक्त PTI की लग चुकी हैं। आपको बताते चलें, बात का तमाम करेंगे। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको वजारत उज़्मा पर नहीं बिठाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है और इस 3 दिन के लिए स्टैंड ऑफ खत्म कर दें खुदारा। कंपनी को एहसास होना चाहिए, आसिम मुनीर साहब को, इमरान खान ने अमेरिका में उनके खिलाफ एहतजाज को रोका है। आप ये बात गौर कीजिए, अगर ये वक्त गुजर गया तो इनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब ये एहसास ना जनरल आसिम मुनीर को है, ना नदीम अंजम और दीमे को है, बल्कि सूरत हाल मजीद दीगरगू हो चुकी होती है। अब कैफियत ये बन चुकी है, इस मुल्क के अंदर आइन मुअत्तल हुआ, कानून मुअत्तल हुआ, दस्तूर मुअत्तल हुआ, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ मुअत्तल हुआ, इज्जत और वकार मुअत्तल हुई, दस्तूर और आइन मुअत्तल हुआ और सबसे बढ़कर यह है काजी मुअत्तल हुआ और काजी से मुराद अदलिया कंप्रोमाइज हो चुकी और नवाज शरीफ की नाअहली भी मुअत्तल हो गई। और अगर फिर आवाम बात करे तो कहते हैं कि बूटा गालां कटदा है। अब क्या कह सकते हैं, सूरत हाल के अंदर कैफियत इसी तरह की है। हमारे मुल्क में वैसे भी तमाशा लगा हुआ है। एक साहब ने क्या खूब कहा है, किसी ने अगर इस्लाम कबूल करना हो तो वीडियो रानी मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जलसे में जाए और अगर फजल रहमान कोई चोरी करे तो वो चोरी नहीं है बल्कि बरकत है उसके अंदर। ये वाला कॉन्फिडेंस नाजरीन चाहिए। कहां काजी लुट चुका, कहां आइन और दस्तूर लुट चुका, कहां कानून जाता रह गया, कहां जाली टीटीज, जाली गवाह, जाली पैसे, नकली बातें और कहां अजय आचार्य की एंगर मैनेजमेंट की किताब, कहां झूठ और दरोग गई, कहां एक्सटेंशन प्लान और उसके साथ साथ जनाब साहब इस्लाम कबूल करने के लिए मरियम के जलसे की बातें। और साथ साथ अब हमें दिखाई देता है आने वाले 1-2 माह के अंदर रमजान मुबारक आ रहा है, उसके हवाले से फिर तो आपको जरदारी साहब और दीगर के हवाले से भी बात करनी चाहिए, बल्कि शहादत का दर्जा दे देना चाहिए किसी जगह के लिए। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। और आखिरी बात जो हमें शहादत के लिए समझ आती है, शायद लाहौर की हीरा मंडी बाकी बच चुकी है, उसके हवाले से घुंघरू की छंकार में अब यह भी कह दीजिए, जब इस मुल्क में वैसे ही अखलाकी जवाल आ चुका है तो ये जवाल सबको दिखे और बाकमाल दिखे। हम ऐसे नहीं कहते कि अदल नहीं मरा करता, जनाजा हमेशा कौमों का उठा करता है। इस 24 करोड़ कौम का जनाजा, इसकी अर्थी उठ चुकी है और इस वक्त जो सूरत हाल है इसकी आखिरी चिता को आग 8 फरवरी को लगाई जाएगी और यकीनन अवाम एक सरचश्मा है तब्दीली का और ये 8 फरवरी ही बताएगा सूरत हाल कहां जाती है। वरना इसके हवाले से हर तरफ तारीख है। जब ऐसे लोग, ऐसे अगयार, ऐसे अफराद आपके लीडर होंगे, जहां कानूनी मुकम्मल तौर पर मीडिया भी कंप्रोमाइज हो जाए तो नतीजा उसका आपके सामने आएगा और इसी शक्ल में आएगा। गरीदा फारूकी जैसे लोग रंगे हाथों गिरफ्तार भी हों और खिलखिलाकर हंसते हुए भी पाए जाएं, कोई बात नहीं, अवाम को हम सिखा रहे थे। इससे बड़ी और हकीकत क्या होगी। यही सबसे बड़ी फतह है, यही सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है और यही इमरान खान की जीत है। अपना मजीद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।